चलिए, मैं आपसे ऐसे बात करता हूँ जैसे हम आमने-सामने बैठकर कॉफ़ी पी रहे हों, बिना किसी लाग लपेट के, बिना घुमा-फिराए। कई पुरुष किसी भी रिश्ते की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित नहीं करते हैं और उनका मानना है कि हर बात मान लेना, हमेशा दूसरों को खुश रखना और जब कोई बात उन्हें परेशान करे, तो चुप रहना ही प्रेम या परिपक्वता का पर्याय है। वास्तविकता इससे बहुत अलग है और यहीं से विवाद शुरू होता है। यदि आप शुरू से ही सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं, तो वह अनिवार्य रूप से आपको कुचल देगी, आपका फ़ायदा उठाएगी और आपको पता चलने से पहले ही आप सम्मान, प्रशंसा और भावनात्मक अधिकार खो देंगे। हम यहाँ नाटक या अत्यधिक नियंत्रण की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ बहुत ही गहरी बात कर रहे हैं। आपकी गरिमा, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य और एक पुरुष के रूप में आपका मूल्य जब भी आप ऐसे व्यवहारों को बर्दाश्त करती हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं, आपकी सीमाओं को पार करते हैं या आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करते हैं, तो आप एक मौन संदेश भेज रही होती हैं। मेरा आत्मसम्मान समझौता करने योग्य है। और यकीन मानिए, महिलाओं के मनोविज्ञान में यह संदेश अनदेखा नहीं किया जाता। मैं चाहता हूं कि आप एक महत्वपूर्ण बात समझें। सीमाएं तय करना स्वार्थ, आक्रामकता या प्रेम की कमी नहीं है। यह स्पष्टता, निरंतरता और आत्मसम्मान के बारे में है। और जो पुरुष इसे सही ढंग से निभाते हैं, उन्हें न केवल सम्मान मिलता है, बल्कि उनकी प्रशंसा भी होती है। वे आत्मविश्वास, भावनात्मक स्थिरता और स्वाभाविक अधिकार का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा कुछ जो निरंतर चापलूसी से कभी हासिल नहीं किया जा सकता। अब इसे सुनिए, जो पुरुष सीमाएं तय करना नहीं सीखते, वे अंततः इस्तेमाल किए जाने, कम आंका जाने और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होने का शिकार बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि हर हाल में दूसरों को खुश करना, हमेशा उनकी बात मान लेना और झगड़ों से बचना ही प्यार जताना है। लेकिन असल में इससे एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसमें हमेशा नुकसान आपका ही होता है। इसका असर न सिर्फ रिश्ते पर पड़ता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान और दीर्घकालिक आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। इस वीडियो में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। वे 5 आवश्यक सीमाएं जो हर पुरुष को शुरुआत से ही निर्धारित करनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक सीमा सम्मान, अधिकार और संतुलित संबंध बनाए रखने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, यदि आप इन सीमाओं को अनदेखा करते हैं, तो आप मौन रूप से किसी भी महिला को आपके साथ सीमा पार करने की अनुमति दे रहे हैं। और मेरे दोस्त, आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हो जाइए, उन विचारों पर सवाल उठाने के लिए जो शायद आपको जीवन भर सिखाए गए हैं, और यह समझने के लिए कि सीमाएं तय करना दूसरों के साथ आपके संबंधों और महिलाओं के आपके प्रति नजरिए को किस तरह पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप एक ऐसे पुरुष बनना चाहते हैं जो सम्मान, आत्मविश्वास और प्रशंसा का पात्र हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। 1. मौखिक या भावनात्मक अनादर की अनुमति न दें। मैं आपसे पूरी ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ, मानो हम आमने सामने हों। कई पुरुषों का मानना है कि मजाक, व्यंग्य या अप्रत्यक्ष रूप से आक्रामक टिप्पणियों को सहन करना किसी रिश्ते में परिपक्व या समझदार होने का हिस्सा है। और अब आती है वो सच्चाई जिसे कहने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। जब भी आप अनादर को सहन करते हैं, तो आप एक मौन संदेश भेज रहे होते हैं कि आपकी गरिमा पर समझौता किया जा सकता है। मेरे दोस्त, ये ताकत नहीं है, ये तो अपनी व्यक्तिगत शक्ति को कमज़ोर होने देना है। ज़रा सोचिए, हर बार जब आप अपमानजनक टिप्पणियों या भावनात्मक हेरफेर को स्वीकार करते हैं, तो आप एक ऐसा पैटर्न बना रहे होते हैं जहां दूसरा व्यक्ति आपसे हमेशा झुकने की उम्मीद करता है। समय के साथ यह आपके आत्मसम्मान और आपके हक के बारे में आपकी समझ को कमज़ोर कर देता है। जो पुरुष स्पष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं करता, उसे आसानी से हेरफेर किया जा सकता है और कम आंका जा सकता है। और चाहे आप कितनी भी कोशिश करें या कितने भी सावधान रहें, अनादर एक निरंतर समस्या बन जाएगी। यहीं पर अधिकतर लोग गलती करते हैं। वे सहनशीलता को बल के साथ भ्रमित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अपमान के सामने चुप रहना या शांत रहना परिपक्वता की निशानी है। वास्तविकता यह है कि स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने और अपनी गरिमा के लिए खड़े होने से ही सच्ची ताकत का प्रदर्शन होता है। उन व्यवहारों को अस्वीकार करके जो आपको भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, इसका मतलब आक्रामक होना या अनावश्यक झगड़े पैदा करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी मानसिक शांति और भावनात्मक अधिकार की रक्षा करना।
इस सीमा को निर्धारित करने का अर्थ एक मूलभूत बात है। मन में और यदि आवश्यक हो तो मौखिक रूप से कहना, "ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता।" ये कोई धमकी या अल्टीमेटम नहीं है। यह स्वयं के प्रति ईमानदार रहने की बात है। हर बार जब आप दूसरों को अपने बारे में बुरा बोलने देते हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान को कम करते हैं और असुरक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं का सम्मान करता है, वह स्वाभाविक अधिकार, आत्मविश्वास और स्पष्टता का भाव प्रदर्शित करता है। ये ऐसे गुण हैं जो प्रशंसा और सच्चे सम्मान को प्रेरित करते हैं। इसके बारे में सोचो। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वह आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, बल्कि इस बारे में भी है कि आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप जो भी टिप्पणी स्वीकार करते हैं, जो भी हेर-फेर बर्दाश्त करते हैं, वह इस बात का संकेत है कि आपके मूल्य पर मोलभाव किया जा सकता है। और जब आपका मूल्य मोलभाव योग्य प्रतीत होता है, तो न केवल वह आपके प्रति सम्मान खो देती है, बल्कि आप स्वयं अपने भावनात्मक जीवन पर नियंत्रण खो देते हैं। अनादर को बर्दाश्त न करना सीखना कोई झटपट होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए अभ्यास और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। आपको यह पहचानना होगा कि कौन से व्यवहार आपकी सीमाओं को पार करते हैं, और हर बार ऐसा होने पर दृढ़ता से कार्रवाई करनी होगी। चाहे वह व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी हो, अनुचित निंदा हो या सूक्ष्म हेरफेर, आपकी मानसिक शांति और भावनात्मक अखंडता की रक्षा करना अप्रतिबंधित है। अंततः यह सीमा निर्धारित करने से आपको कुछ ऐसा मिलता है जो किसी भी प्रकार के भोग विलास से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सच्चा सम्मान और भावनात्मक अधिकार यह दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिखाने के बारे में है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी अहमियत जानते हैं और किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। ताकत हमेशा दिखाई नहीं देती, अक्सर इसे महसूस किया जाता है, और यह इस बात में झलकती है कि कैसे एक व्यक्ति दूसरों द्वारा सीमा पार करने की कोशिश किए जाने पर भी अपनी गरिमा बनाए रखता है। 2. अपने निजी समय और प्राथमिकताओं की रक्षा करें। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो कई पुरुषों को अभी भी समझ नहीं आती। आपका समय ही आपका सबसे मूल्यवान संसाधन है, और लगातार दूसरों के सामने झुकना, यहाँ तक कि अपने साथी के सामने भी, अधिकार और सम्मान खोने का एक मौन तरीका है। कई पुरुष इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि उसे खुश करने के लिए सब कुछ करना प्यार है, जबकि वास्तविकता में वे ऐसा नहीं कर रहे होते। किसी और की इच्छाओं के इर्द गिर्द अपना जीवन घूमने देना, अपने लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और कल्याण को पीछे छोड़ते हुए। शुरुआत से ही आपको यह सीमा निर्धारित करनी होगी। आपका समय और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं अपरिवर्तनीय हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भावहीन या उदासीन हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन का महत्व समझते हैं और किसी को भी बिना किसी अपवाद के इसे बाधित या हेरफेर करने की अनुमति नहीं देंगे। जब कोई व्यक्ति अपने समय की रक्षा करता है, तो वह सुरक्षा और अधिकार का भाव प्रदर्शित करता है। ये ऐसे गुण हैं जो सम्मान और सच्ची प्रशंसा उत्पन्न करते हैं। इस बारे में सोचिए। यदि आप किसी और को खुश करने के लिए हमेशा अपनी योजनाओं को रद्द करते हैं, अपने लक्ष्यों को अनदेखा करते हैं या अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हैं, तो आप अनजाने में एक गलत संदेश भेज रहे हैं। मेरा जीवन दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इससे न केवल दूसरे व्यक्ति की आपके प्रति धारणा प्रभावित होती है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास और जीवन में आप वास्तव में क्या चाहते हैं, इस बारे में आपकी स्पष्टता को कम कर देता है। यह सीमा निर्धारित करने के लिए केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए कार्रवाई और निरंतरता आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं, व्यक्तिगत परियोजनाएं या आराम करने के लिए समय है, तो आपको उन्हें प्राथमिकता देनी होगी और दृढ़ता और सम्मानपूर्वक यह बात बतानी होगी। यह लड़ाई या थोपने के बारे में नहीं है। यह इसके बारे में है अपने जीवन और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करें। इसके अलावा अपने समय का सदुपयोग करने से आप भावनात्मक निर्भरता के जाल में फंसने से बचते हैं, जहां आपकी खुशी लगातार दूसरे व्यक्ति को खुश करने पर निर्भर करती है। यह आपके और रिश्ते दोनों के लिए हानिकारक है। जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखता है, वह दर्शाता है कि उसके पास उद्देश्य, लक्ष्य और दिशा है, और यह से प्रशंसा उत्पन्न होती है और भावनात्मक हेरफेर को रोका जा सकता है। याद रखें, अपने समय के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना स्वार्थीपन नहीं है। यह स्वयं का सम्मान करने और यह दिखाने का एक तरीका है कि आपको अपनी निजी जगह और अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सीमाओं को शुरू से ही स्पष्ट रूप से बता दिया जाए
और उन्हें बनाए रखा जाए, भले ही यह असहज हो या दूसरा व्यक्ति इसके लिए अभ्यस्त न हो। अंततः अपने समय और प्राथमिकताओं की रक्षा करना भावनात्मक अधिकार का एक कार्य है। यह आपको स्वयं का सम्मान करना सिखाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और अधिक संतुलित और सम्मानजनक संबंधों की नींव रखता है। दूसरों को अपने जीवन को नियंत्रित न करने दें। यदि आप अपने समय की रक्षा नहीं करेंगे, तो आपको इसका एहसास होने से बहुत पहले ही आप अपनी स्वतंत्रता और सम्मान खो देंगे। 3. अपनी भावनात्मक और सामाजिक स्वतंत्रता को बनाए रखना। 600 शब्द। मैं आपसे खुलकर बात करना चाहता हूँ। आजकल कई पुरुष भावनात्मक निकटता को निर्भरता समझ बैठते हैं और यहीं से वे अनजाने में ही अपना अधिकार खोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हमेशा उपलब्ध रहना, हर संदेश का जवाब देना, अपने साथी की सभी योजनाओं के अनुसार ढलना या अपने सामाजिक समय का त्याग करना प्यार की निशानी है, जबकि वास्तविकता में वे अपनी भावनात्मक शक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का त्याग करना। भावनात्मक और सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप रिश्ते की परवाह नहीं करते या आप ठंडे या दूर हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं, अपनी ज़रूरतों और अपने रिश्ते से बाहर के रिश्तों से अवगत हैं, और यह कि आप किसी को भी अपनी खुशी को पूरी तरह से परिभाषित करने की अनुमति न दें। जो व्यक्ति इस सीमा को बनाए रखता है, वह सुरक्षा और स्थिरता का भाव प्रदर्शित करता है, ऐसे गुण जो स्वाभाविक रूप से सम्मान और प्रशंसा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो दृढ़ता है उसे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचें। आपके दोस्त, आपके शौक, आपके व्यक्तिगत लक्ष्य। यदि आप अपने साथी को खुश करने या उनसे टकराव से बचने के लिए लगातार इन सब चीज़ों का त्याग कर रहे हैं, तो आप एक मौन संदेश दे रहे हैं कि आपकी दुनिया पूरी तरह से उनके इर्द गिर्द घूमती है। और कड़वा सच ये है कि जब आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, तो आप अपना आकर्षण और अपना भावनात्मक अधिकार भी खो देते हैं। एक संतुलित रिश्ते के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखे, और शुरू से ही इसे स्पष्ट रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा भावनात्मक स्वतंत्रता आपको उन सूक्ष्म छल कपटों से बचाती है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते, तो तुम ऐसा करते। या तुम्हारे सभी दोस्त हमेशा अपने पार्टनर को प्राथमिकता देते हैं, तुम क्यों नहीं? जैसे ताने आपकी सीमाओं को परखने के तरीके हैं। यदि आपके पास स्वतंत्रता की मजबूत नींव नहीं है, तो ये छोटे छोटे परीक्षण आपके आत्मसम्मान और स्पष्टता को कम कर सकते हैं। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने से आप दृढ़ता से ना कह सकते हैं, अपने निर्णय पर अडिग रह सकते हैं और सचेत रूप से यह चुन सकते हैं कि कब शामिल होना है और कब नहीं। यह सीमा आपको जीवन में वास्तव में क्या चाहते हैं, इसका स्पष्ट दृष्टिकोण बनाए रखने में भी मदद करती है। यह रिश्ते से भागने या स्वार्थी होने के बारे में नहीं है। यह इसके बारे में है अपनी मानसिक शांति और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करें। जब आप अपनी भावनाओं और सामाजिक जीवन को अपने नियंत्रण में रखते हैं, तो आप सुरक्षा की भावना से निर्णय लेते हैं, न कि भय, अपराध बोध या बाहरी दबाव से। इससे न केवल आप एक बेहतर साथी बनते हैं, बल्कि यह एक ऐसा मानक भी स्थापित करता है जिसे कोई भी परिणाम भुगतने के लिए पार नहीं कर सकता। अंत में, अपनी भावनात्मक और सामाजिक स्वतंत्रता बनाए रखें। अपने आत्मसम्मान और व्यक्तिगत अधिकार को मजबूत करें। यह आपको स्वयं का महत्व और सम्मान करना सिखाता है, साथ ही आत्मविश्वास प्रदर्शित करना भी सिखाता है, और आपको निर्भरता या हेर फेर के जाल में फंसने से रोकता है। जो व्यक्ति इस सीमा का पालन करता है, वह दर्शाता है कि वह अपने जीवन पर नियंत्रण रखता है, अपनी प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट है और दूसरों को अपनी खुशी या भावनात्मक कल्याण को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देता है। संक्षेप में, अपनी भावनात्मक और सामाजिक स्वतंत्रता की रक्षा करना स्वार्थ का कार्य नहीं है, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता और शांत शक्ति का कार्य है। यह उन सबसे महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक है जिन्हें आप शुरुआत से ही निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, उसका सम्मान किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है और उसे कभी भी आसानी से कुचला नहीं जा सकता। 4. आर्थिक शोषण से बचें। चलिए सीधी सादी भाषा में बात करते हैं, मानो आप मेरे सामने बैठे हों। आज भी कई पुरुषों का मानना है कि किसी महिला को खुश करने के लिए पैसा खर्च करना, हर चीज़ का भुगतान करना या अपने संसाधनों का त्याग करना प्रेम या योग्यता का प्रदर्शन है। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से खुद का इस्तेमाल होने देता है, तो वह यह संदेश दे रहा होता है कि उसकी गरिमा और अधिकार को खरीदा जा सकता है।
और अब आती है सीधी आलोचना। अगर आपको अब भी लगता है कि हेयर फेयर की हद तक उदार होना परिपक्वता की निशानी है, तो मेरे दोस्त, अब जागने का समय आ गया है। यह सीमा मौलिक है, क्योंकि इसका मतलब कंजूसी या स्वार्थ होना नहीं है, बल्कि यह आपके कल्याण, आपके लक्ष्यों और आपकी भावनात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। अपने संसाधनों का दुरुपयोग करके अपने व्यवहार या निर्णयों को नियंत्रित करने देना अस्वीकार्य है। रिश्ते में अपने अधिकार को कम करें और असुरक्षा का प्रदर्शन करें। असुविधाजनक सच्चाई यह है कि कई महिलाएं जानबूझकर या अनजाने में ये पहचान लेती हैं कि एक पुरुष अपने पैसे के मामले में स्पष्ट सीमाएं नहीं रखता है और यह अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष दुर्व्यवहार का द्वार खोल सकता है। इस सीमा को निर्धारित करने का मतलब बहुत ही सरल है। आपका पैसा और संसाधन किसी की मंजूरी खरीदने या संघर्ष से बचने का साधन नहीं है। जब भी आप बिना सोचे समझे हाँ कह देती हैं या उसे नाराज करने के डर से उसकी बात मान लेती हैं, तो आप अपनी स्थिति कमजोर कर रही होती हैं और निर्भरता दर्शा रही होती हैं। जो पुरुष अपने वित्त के बारे में स्पष्ट रहता है और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करता है, वह अधिकार, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का प्रदर्शन करता है। ये ऐसे गुण हैं जो प्रशंसा जगाते हैं और रिश्ते में स्वाभाविक संतुलन स्थापित करते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सलाह है। जाग जाओ और पहचानो कि तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब लगातार टकराव या लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, बल्कि यह पैटर्न को समझने और उसके अनुसार कार्य करने के बारे में है। खुद से पूछें, क्या मेरे वित्तीय निर्णय मेरी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप हैं, या मैं दूसरों को यह तय करने दे रहा हूं कि मैं अपना समय और पैसा कैसे खर्च करूं? यह आत्मचिंतन आपकी स्वायत्तता और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। याद रखें, वित्तीय सीमाएं निर्धारित करना नियंत्रण या अविश्वास के बारे में नहीं है। यह स्वयं के प्रति निष्ठावान रहना और एक पुरुष के रूप में अपने मूल्यों की रक्षा करना। यदि आप इस पहलू की रक्षा नहीं करते हैं, तो न केवल आपके साथ हेरफेर होने का खतरा रहता है, बल्कि आप निर्भरता और भेद्यता की एक ऐसी छवि भी पेश करते हैं जो रिश्ते के सभी स्तरों को प्रभावित कर सकती है। अंततः वित्तीय शोषण से बचना मौन शक्ति का एक कार्य है। यह आपको स्वयं का सम्मान करना, अधिकार बनाए रखना और एक ऐसा मानक स्थापित करना सिखाता है जिसे कोई भी परिणाम भुगतने के बिना पार नहीं कर सकता। यदि आप सच्ची प्रशंसा पर आधारित संतुलित और सम्मानजनक संबंध बनाना चाहते हैं, तो इस वास्तविकता को स्वीकार करना कोई विकल्प नहीं है। 5. भावनात्मक हेरफेर या भावनात्मक ब्लैकमेल को बर्दाश्त न करें। चलिए पूरी ईमानदारी से बात करते हैं। कई पुरुष आज भी प्रेम को भावनात्मक हेरफेर को सहन करने के साथ भ्रमित करते हैं। उनका मानना है कि भावनात्मक ब्लैकमेल, अप्रत्यक्ष धमकियों या प्रेरित अपराध बोध के आगे झुकना प्रतिबद्धता का प्रदर्शन या शांति बनाए रखना है। मैं आपको एक बहुत ही विवादास्पद बात बताता हूँ। जब भी आप खुद को भावनात्मक रूप से हेरफेर करने देते हैं, तो आप अपना अधिकार त्याग रहे होते हैं और कमजोरी प्रदर्शित कर रहे होते हैं। और मेरे दोस्त, इससे कभी सम्मान या प्रशंसा नहीं मिलती। ये सीमा आवश्यक है क्योंकि भावनात्मक हेरफेर सूक्ष्म हो सकता है और इसका पता लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इनका प्रभाव गहरा होता है। ये आपके आत्मसम्मान को कमजोर करते हैं, आपकी स्पष्टता को घटाते हैं और भावनात्मक निर्भरता पैदा करते हैं। यदि आप इन्हें पहचानना और उसके अनुसार कार्य करना नहीं सीखते हैं, तो आप जल्द ही एक ऐसे चक्र में फंस जाएंगे जहां आप हमेशा हार मानते रहेंगे, अपने व्यवहारों को सही ठहराते रहेंगे और लगातार दूसरों की स्वीकृति की तलाश करते रहेंगे। इस सीमा को निर्धारित करने का मतलब बहुत ही सरल है। जब कोई बात आपकी मानसिक शांति भंग करे या आपके मूल्यों के विरुद्ध हो, तो ना कहना। यह आक्रामकता नहीं है, यह नाटक नहीं है। यह आपके सिद्धांतों और आत्मसम्मान के प्रति दृढ़ता है। हर बार जब आप भावनात्मक ब्लैकमेल के आगे झुकते हैं, भले ही रिश्ते के टूटने के डर से ही क्यों ना हो, आप एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। मेरी भलाई पर समझौता किया जा सकता है और इसका परिणाम सीधा है। जितना अधिक आप इसे होने देंगे, यह उतना ही अधिक बार होगा। अंततः रिश्ते में एक सामान्य पैटर्न बन जाएगा। अब इस लेख को सुनने वाले सभी पुरुषों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह। जाग जाओ और हेर फेर के तरीकों का अवलोकन करो। हर सूक्ष्म इशारा या टिप्पणी दुर्भावनापूर्ण नहीं होती, लेकिन जब आप बार बार ऐसे व्यवहार देखते हैं जिनका उद्देश्य आपको भावनात्मक रूप से नियंत्रित करना है, तो कार्रवाई करने का समय आ गया है।
अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से तय करें और उन्हें दृढ़ता से लेकिन शांतिपूर्वक व्यक्त करें। अपनी अधिकारिता को बनाए रखने और एक ऐसा मानक स्थापित करने के लिए निरंतरता ही सबसे अच्छा उपाय है, जिसे कोई भी बिना परिणाम भुगते पार नहीं कर सकता। इसके अलावा यह सीमा एक बहुत ही गहरे मुद्दे को पुष्ट करती है। आपका आत्मसम्मान और आत्म मूल्य के प्रति आपकी धारणाएं दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। यह आपकी भावनात्मक सुरक्षा और आत्मसम्मान को दर्शाने के बारे में है। एक पुरुष की ताकत हमेशा दिखाई नहीं देती। अक्सर यह इस बात से महसूस होती है कि वह छल कपट के बावजूद भी अपना संयम कैसे बनाए रखता है। अंततः भावनात्मक हेरफेर या भावनात्मक ब्लैकमेल को बर्दाश्त न करना मौन अधिकार का एक कार्य है। यह आपको सिखाता है कि स्वयं का सम्मान करना, स्वस्थ संबंध स्थापित करना और आत्मविश्वास और स्वाभाविक सम्मान प्रदर्शित करना। शुरू से ही इस सीमा को बनाए रखना सीखने से न केवल आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, बल्कि आपके द्वारा चुने गए किसी भी रिश्ते की गुणवत्ता भी बनी रहती है। जो व्यक्ति इस सीमा को सही ढंग से स्थापित करता है, वह न केवल शोषण से बचता है, बल्कि सम्मान, प्रशंसा और स्पष्टता पर आधारित संतुलित रिश्ते भी बनाता है। मैं आपसे पूरी ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ। आजकल कई पुरुषों को स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना नहीं आता और इसी वजह से वे भावनात्मक रूप से कुचले जाने, हेरफेर किए जाने और शोषण का शिकार हो जाते हैं। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, कितने भी सतर्क रहें या कितना भी प्रयास करें, अगर आप शुरुआत से ही सीमाएं तय नहीं करते हैं, तो आप दूसरों को अपना मूल्य और अधिकार परिभाषित करने देंगे। और अब आता है सबसे विवादास्पद हिस्सा। अधिकांश पुरुष अपने रिश्तों में सम्मान और शक्ति खो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें किसी को असहज करने या स्वार्थी समझे जाने का डर रहता है। यह एक दुखद वास्तविकता है जिसके बारे में बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मुक्तिदायक सत्य यह है, सीमाएं तय करने से आप कम मर्द नहीं बन जाते, बल्कि यह आपको और अधिक मजबूत और सम्मानित बनाता है। जो व्यक्ति अपनी अहमियत जानता है, अपने समय, मन की शांति, पैसों और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, वह सुरक्षा, अधिकार और सच्चे सम्मान का भाव दर्शाता है। और यकीन मानिए, इन गुणों का दिखावा नहीं किया जा सकता। ये महसूस किए जा सकते हैं, नजर आते हैं और इनसे कहीं ज्यादा स्वस्थ और संतुलित रिश्ते बनते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अभी कुछ करो, अपने रिश्तों पर विचार करें और सोचें कि क्या आप ऐसी सीमाएं पार करने की अनुमति दे रहे हैं जिन्हें आपको कभी पार नहीं करना चाहिए। नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव साझा करें। मुझे बताएं कि आपको कौन सी सीमाएं तय करनी पड़ी या किन सीमाओं को बनाए रखने में आपको अभी भी कठिनाई होती है। मैं वादा करता हूं कि मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और जिन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है उनसे संपर्क करूंगा, क्योंकि यह सिर्फ सैद्धांतिक बातें नहीं हैं। यह उन पुरुषों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो अपना अधिकार और सम्मान वापस पाना चाहते हैं। याद करना, यदि आप शुरू से ही स्पष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं, तो आप न केवल सम्मान खो देंगे, बल्कि आप अपनी मानसिक शांति और अपनी व्यक्तिगत शक्ति भी खो देंगे। सवाल यह है, क्या आप दूसरों को अपनी कीमत तय करने देंगे या आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेंगे और ऐसी सीमाएं तय करेंगे जिन्हें कोई पार न कर सके? अभी करें, अपना अनुभव साझा करें और आइए इसे एक ऐसा मंच बनाएं जहां हम सब मिलकर मजबूत, सम्मानित पुरुष बनना सीखें जो अपने मूल्य को पहचानते हों।